वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्ते, मैं स्नेह बच्चन शास्त्री आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आज हम लोग जो विषय ले रहे हैं वो है फागुन का त्यौहार आ रहा है और उस फागुन के त्यौहार के लिए ही कुछ विशेष उपाय मैं बनाने जा रहा हूं और इस पे मैं 2-3 वीडियो और लाऊंगा, क्योंकि ये छोटी छोटी वीडियो और छोटे छोटे उपाय ही आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। तो उससे रिलेटेड आज एक विशेष उपाय है, इसे आप लोग करें, इसका बहुत ही सुफल होगा। देखिए, फागुन का जो त्यौहार होता है ये इसलिए मनाया जाता है, ये होली का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हम लोग पाप पे पुण्य की विजय के रूप में इसे मानते हैं। अर्थात जैसा कि हम लोग जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं वो लोग ये जानते हैं कि इस दिन होलिका दहन के दिन प्रहलाद जो थे उनके और उनके पिता हिरण्यकश्यप के बीच जो द्वंद्व होता था, वो द्वंद्व के दौरान जब वो श्री विष्णु भगवान की पूजा प्रहलाद करते थे तो उनको मृत्यु दंड देने के रूप में उन्होंने होलिका जी के गोद में प्रहलाद जी को बिठा के अग्नि के हवाले कर दिया था, जिससे कि प्रहलाद जी अग्नि में भस्म हो जाए। लेकिन जब अग्नि शांत हुई तो देखा गया कि होलिका जी तो भस्म हो गई, जिनका नाम था, और प्रहलाद जी वैसे के वैसे ही रह गए, क्योंकि जबकि होलिका जी को यह वरदान था कि अग्नि में वो कभी भस्म नहीं होंगी। तो इस तरह से हम लोग इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि पाप पे पुण्य की विजय के रूप में हम लोग इसे मनाते हैं। और उसी राग से दूसरे दिन लोगों ने होली खेली थी। और भी बहुत सारे बातें हैं जो मैं और किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा, बट यहाँ पे मैंने छोटा सा उपाय इसके लिए आपको बताया है। देखिए, इस दिन जिस तरह पाप पे पुण्य की विजय मनाई जाती है, उसी तरह इस दिन यदि आप कुछ छोटे छोटे उपाय करें तो यदि आपके जीवन में कोई समस्या या आ रही है या आपके घर में कोई निगेटिविटी आपको महसूस होती है या आपके घर में किसी भी तरह की सकारात्मक ऊर्जाओं की कमी है, तो इन उपायों से आपके जीवन में बहुत ही शुभ फल दिखेगा। और ये मैं सर्वरूप से बता रहा हूँ, ये सभी कर सकते हैं। जैसे एक उपाय ये है कि जब भी होलिका दहन हो रहा हो उसके पहले आप एक पान पत्ता ले लें। पान पत्ते में आप लौंग ले लें। लौंग 2 लौंग ले सकते हैं या 7 लौंग ले लें, ठीक है। गोल की अर्थात गोल मिर्च जिसे कहते हैं वो भी 7 की संख्या में ले लें। थोड़ा सा कपूर डाल लें, ठीक है। एक जो होता है आप जायफल उसमें डाल लें, एक सुपारी डाल लें और उसमें एक कोड़ी, जो कोड़ी का आपको किसी भी पूजा दुकान में मिल जाएगा, वो उसमें डाल लें। और डालने के उपरांत मीठा स्वरूप आप उसमें कुछ भी डाल सकते हैं। एक मीठा स्वरूप किसी भी मिष्ठान को उसमें डाल लें और उसे फिर आप रोली से अच्छी तरह से बांध लें, जिससे कि कोई चीज़ बाहर ना गिर जाए। और ठीक होलिका दहन के कुछ समय पहले उस सभी चीज़ों को अपने घर के सभी सदस्यों के ऊपर से और उसके उपरांत अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज फेर लें। और फेरने के बाद होलिका जहाँ पे दहन हो रहा हो वहाँ खड़े हो जाएं और
भगवान से प्रार्थना करें, आप जिस रूप में भी उन्हें मानते हो उस रूप में। लेकिन यदि आप सनातन धर्म में हैं तो विष्णु भगवान से प्रार्थना करें, और सभी भगवान जिस रूप में भी आप इष्ट को मानते हो या आपके कुल देवता के हों, उन सब का नाम स्मरण करते हुए और विष्णु भगवान का भी नाम स्मरण करते हुए ये प्रार्थना करें कि हे भगवान, जिस प्रकार आपने प्रहलाद को हर पाप से बचाया था और हर बुरी शक्ति से उसकी रक्षा की थी, उसी तरह मेरे और मेरे परिवार की भी रक्षा आप सदैव करना। और फिर उसको जब होलिका दहन प्रज्वलित हो रही हो उस समय उसको वहाँ पर डाल दें, जिससे कि वो भी भस्म स्वरूप भस्म हो जाए। इस तरह आपके परिवार और आप के जीवन में आ रही बहुत सी बाधाएं, मैं सर्व बाधा नहीं कहता, क्योंकि वो आपके कुंडली के गोचर और आपके जन्म के साथ मिली हुई कुंडली की दशा, साथ ही साथ आपके दैनिक कर्म, आप जितना फल शुभ कार्य करते हैं और जो भी कार्य करते हैं उस पर बहुत ही प्रभाव होता है। लेकिन हाँ, इस उपाय के मात्र से बहुत हद तक जो अगर अकारण किसी भी कारण से आपके जीवन में समस्या पड़ रही हो, किसी नज़र दोष से, या किसी ने आपको विशेष कुछ बुरा कर्म करवा दिया हो, या आपको किसी के भी द्वारा परेशान किया जा रहा हो, इन सब जो समस्याएं हैं, इन सब से बहुत हद तक मुक्ति मिल जाती है। आशा करता हूँ ईश्वर आपको इस होलिका दहन के दिन और उसके उपरांत होली में आप पर आपकी मनोकामना के हिसाब से कृपा करने को करें। मैं भी यही चाहता हूँ, और तब तक के लिए आपको होली की शुभकामनाएं आप सभी को देते हुए मैं यहीं पे अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आगे और भी मैं कुछ बहुत सारे उपाय इस होली पर लेकर आऊँगा। आप मुझसे जुड़े रहें, तब तक के लिए नमस्कार।